हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल साइंस बंकर्स पे। जैसा कि हम टीजीटी मैथ्स सीरीज़ को कवर कर रहे हैं, टीजीटी मैथ्स जो DTSS भी एग्ज़ाम कराता है उसके सिलेबस को कवर करने का थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हमारे कई वीडियोस आ चुके हैं और आप लोगों का एज़ ऑलवेज़ बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है और हम कंटिन्यू कर रहे हैं जितना हमसे हो सकता है। उसी सीरीज़ में आज जो हम यूनिट करने वाले हैं वो है एलजेब्रा। सो एलजेब्रा दो पार्ट्स में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो एक तो एलजेब्रा 1 में हम करेंगे, दूसरा हम करेंगे एलजेब्रा 2, ठीक है, जिसे ना कई लोग मॉडर्न एलजेब्रा भी कहते हैं। दोनों भाषाएं यूज़ होती हैं इसके लिए, है ना। और मैंने आपको पहले ही बताया था हमारे चैनल पे काफ़ी वीडियोस हमने अपलोड कर दी हैं, डिकोडिंग ऑफ सिलेबस वगैरह, वो सब भी हैं। अगर आप कहेंगे तो हम आपको ये, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, यहाँ पर जैसे ही आप इस सेक्शन पर जाएंगे तो यहाँ प्लेलिस्ट में आप जैसे ही दोस्तों देखेंगे तो प्लेलिस्ट में टीजीटी मैथ्स की प्लेलिस्ट अपन ने तैयार कर दी है। यहाँ पे देखिए कैलकुलस की 2 वीडियोज़ आ चुकी हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन की वीडियोज़ आ चुकी हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट नेम थ्योरम्स आ चुकी हैं। तो पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल रहा है। जैसे कोई किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता है ना, तो टीजीटी मैथ्स का है सारा आपके लिए अवेलेबल है। हम इनिशियली सिलेबस डिकोड करा था बिल्कुल पहली कट ऑफ से, अगर पहली वाली वीडियोस आप देखना शुरू करें, पूरा टेम्पो है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, ठीक है। तो यहाँ हमने प्रीवियस कट ऑफ्स को डिस्कस करा है, तो आप कट ऑफ देख लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, या सिलेबस को समझ लीजिए पूरा सिलेबस कहाँ से कॉपी पेस्टेड है और क्या क्या कंटेंट और क्या क्या नोट्स आपको कर लेने हैं। यहाँ हमारे पास इंटरव्यू हैं एक्सपर्ट्स के, ठीक है। तो एक इंटरव्यू ये है जहाँ हमने प्रीवियस ईयर रैंकर से कुछ बातें करने की कोशिश करी, पूछा कि क्या क्या करा जा सकता है। उसके बेसिस पर ये 30 डेज़ की एक स्ट्रैटेजी वीडियो है, ऑल्दो कम दिन रह गए हैं, 10-15 दिन है। तो ये एक्सपर्ट इंटरव्यू जहाँ इंपॉर्टेंस की बात हुई, कौन से की एरियाज़ हमें करने चाहिए, और उन्हीं की एरियाज़ को लेते हुए फिर दोबारा से PYQs जो डिस्कस हुए हैं, फिर कुछ नेम थ्योरम्स हमने शुरू करा, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन और कैलकुलस। अब जो हमारी वीडियो का टारगेट है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम एलजेब्रा शुरू कर रहे हैं। एक बार आपको सिलेबस दिखा देते हैं दोस्तों। ये आपका टीजीटी मैथ्स का DOE सिलेबस है जो DTSS ने दिया हुआ है दोस्तों। अगर आप देखें तो दोनों एग्जाम्स के लिए है, DOE और NDMC दोनों के लिए एलिजिबल है ये। अगर आप सिलेबस को देखने की कोशिश करें, कैलकुलस हम अपनी 2 वीडियोस में कवर कर चुके हैं। एक काफ़ी लंबा वीडियो था 42 मिनट्स का, आई कैन अंडरस्टैंड, हमें समझ सकते हैं। इतनी लंबी वीडियो देखना किसी के लिए फिजिबल नहीं है, बट क्यूडोज टू यू, आप लोगों ने एफर्ट्स दिखाया है, काफ़ी लोगों ने पूरी वीडियो देखी है। कुछ बहुत जल्दी देख के निकल जाते हैं, तो ये भी समझने की ज़रूरत है कि शायद यूट्यूब का एल्गोरिथम शायद आपको वीडियोस दिखा नहीं रहा। तो उस मैराथन क्लास में क्या करा गया है, सो उस मैराथन क्लास में इन पूरे टॉपिक्स पर जो PYQs आए थे ना 2021 के, वो उस पूरी वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश की गई है। और उससे पहले जो वीडियो आई थी इसके कॉन्सेप्ट्स पर थी। तो मैंने कहा था हर यूनिट से 2 आएंगी वीडियोज़, एक होगा जो कॉन्सेप्ट से बात करेगा, एक होगा क्वेश्चंस जो प्रीवियस से पूछे गए हैं। तो उसी धर्रे में हमने कैलकुलस निपटा चुके हैं अपन, हम डिफरेंशियल इक्वेशन भी खत्म कर चुके हैं। अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन का सिलेबस देखें फ्रेंड्स, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने सारी यूनिट्स कवर करी हैं, सारे मॉडल्स कर लिए हैं, कैलकुलस में सारी यूनिट कर लिए। अब अपना टारगेट जो है फ्रेंड्स वो है एलजेब्रा। एलजेब्रा में देखिए यूनिट्स क्या क्या कह रही हैं आपकी, थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसके अंदर आपको जो एक्चुअल में करना होता है वो पॉलिनोमियल्स के बारे में बात हो रही है। जब थ्योरी ऑफ इक्वेशंस की बात हो रही है तो आप समझिए कि आपको पॉलिनोमियल्स को तो करना ही करना है दोस्तों। पॉलिनोमियल अपने 11th-12th वाले हैं, रिमाइंडर थ्योरम वगैरह वो रिविजिट करना है आपको, है ना। 9th-10th में जो करा है वापस से वही करना है। क्वाड्रेटिक के जो फॉर्मूले होते हैं, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वही सब करना है आपको। फैक्टर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल सीखनी है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलजेब्रा सीखनी है। हम बहुत ना लेमन उसमें छोड़ देते हैं, है ना। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलजेब्रा में बात करेंगे, और ये हमारी नेम थ्योरम का हिस्सा थी, दोबारा रिविजिट करेंगे, इस यूनिट का पार्ट है। फिर उसके बाद हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलजेब्रा के बाद हमारे पास रिलेशनशिप्स हैं, रूट्स वगैरह के, कोफिशिएंट्स के, जो आपको ऑलरेडी पता है। अपन क्वाड्रेटिक और क्यूबिक आपने 9th-10th में किए हैं, वापस वो रिविजिट करना आपको। इमेजिनरी रूट्स इन पेयर्स होते हैं, ये हमें आइडिया होना चाहिए। क्यों होता है कि कॉम्प्लेक्स रूट्स जो है हमेशा पेयर में ही होते हैं, ये हमने देखा है। हमने 11th-12th में जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी सीखते हैं, क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में, वहाँ हमने चीज़ नोटिस करी है। इंटीग्रल एंड रैशनल रूट्स भी हमें समझने थोड़े से, पोलर रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स नंबर की, nth रूट ऑफ यूनिटी और डी मॉर्विस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके रिजल्ट्स पे काफी बार डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आए हैं। तो ये पार्ट हो गया आपका, इतनी यूनिट में इतना सारा कवर जो करना है अपने को। उसके बाद है इक्विवेलेंस रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसमें भी फंक्शंस की बात करनी है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से बात करनी है, फॉग गॉफ उन सबको वापस से करना है, इन्वर्टिबल फंक्शंस की बात करनी है, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंट कार्डिनैलिटी ऑफ सेट है ना, एक सेट में n ऑफ a n ऑफ b वाले क्वेश्चंस, वो इस वाले में ही आएंगे दोस्तों आपके, इस यूनिट में अपन कवर करेंगे। बेसिक नंबर थ्योरी पे जाना है। बेसिक नंबर थ्योरी में कुछ नहीं है आपका, डिवीजन एल्गोरिथम रिविजिट करेंगे, यूक्लिडियन एल्गोरिथम को करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आ जाएगी, वहाँ पे हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलजेब्रा है, यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। नंबर थ्योरी की जब बात हो रही है, ऑल एक दूसरे को गाइड करती हैं, सिमिलरली लाइन पे वर्क करती हैं, ऐसा कुछ अलग नहीं है इसमें। फिर मॉड्यूलर अरिथमेटिक करेंगे, मॉड्यूलर फंक्शन वाला जो हम करते हैं मॉड्यूलर वाला, वो रिविजिट करना है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, PMI का थोड़ा सा आइडिया रिविजिट कर लेंगे अपन, वो भी ज़रूरी है दोस्तों। इसके बाद मोस्ट फेवरेट
यूनिट एग्जामिनर की, रो एक्लन फॉर्म एंड ऑफ मैट्रिसेस एंड एप्लीकेशन। देखिए इसको जब कर रहे हैं तो आप 11-12 का मैट्रिक्स वाला वापस से रिविजिट करेंगे, वेक्टर इक्वेशन को समझेंगे कि वेक्टर्स कैसे हम मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। मैट्रिक्स इक्वेशन AX = B फॉर्म की होती हैं, ये हमने सीखा ही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इंडिपेंडेंस किन्हें बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रैंक ऑफ मैट्रिसेस, रैंक निकालना से सीखेंगे, क्योंकि ये जो रो एक्लन फॉर्म है ना सारा, REF शॉर्ट फॉर्म भी कई बार यूज़ होती है, रेफ। सो REF जो है ना, ये ज़्यादातर किसी भी स्पेस की डायमेंशन की जो रैंक है या किसी आई से मैट्रिक्स की रैंक निकालने में कैसे सहायक होती है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन समझेंगे थोड़ा सा, एप्लीकेशन एस्पेक्ट में ज़्यादा नहीं आता। आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इसी में से एक जो सबसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट की कतार में चल रहे हैं दोस्तों, केले हैमिल्टन थ्योरम। ये ज़रूर करनी है अपने को, केले हैमिल्टन थ्योरम। केले हैमिल्टन थ्योरम आपको आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करवाती है और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स में से मानी जाती है। इसके एप्लीकेशन बेसिस क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो क्वेश्चन वाले जब यूनिट करेंगे तब इसे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अलजेब्रा को भी हम 2 पार्ट्स में कवर करने वाले हैं, पहला पार्ट कॉन्सेप्ट, सेकंड पार्ट आपका क्वेश्चंस। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम डायरेक्ट आज कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं अलजेब्रा 1 में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। ये रहा आपका अलजेब्रा 1 के नोट्स। और कई लोगों को प्रॉब्लम आती है नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो अपनी ड्राइव है, ड्राइव में आप सबके पास नोट्स अवेलेबल हैं, यहाँ ड्राइव में ये सिलेबस अवेलेबल है। यहाँ देखिए ड्राइव आपके लिए अवेलेबल है ऑलरेडी, सारी बुक्स यहाँ अपलोड कर दी हैं, ठीक है। इस वाले पोर्शन के लिए जो मैं आपको बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, जो आपको रेफ़र करनी है इस वाले नोट्स के लिए, आप इस वाली को करिए, MSc मैथमेटिक्स वाली को दोस्तों, ठीक है, सॉरी IIT जैम वाली को, इसे करिएगा। इसमें आपको काफ़ी कुछ मटेरियल मिलेगा IIT जैम वाली में। इसमें से आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला चैप्टर करना है, सॉरी MSc मैथ्स वाली में से ना, ये वाली अपनी रश्मि गुप्ता वाली जो किताब है, इसमें से करिएगा। एक चैप्टर में आप खत्म कर लेंगे, इसे एक चैप्टर में ही पूरा रिजल्ट्स हैं, वहाँ से इसे करिए, प्रीवियस ईयर वहाँ से करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, ये आपको हेल्पफुल देगी। तो ड्राइव में से ये वाली बुक ले लीजिएगा। ड्राइव का लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, वरना मैंने पिन करा हुआ कमेंट, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। फिर कई दोस्तों को आती है जो वीडियो बना रहे हैं उसके नोट्स कहाँ हैं दोस्तों, देखिए यहाँ टाइमली अपलोड हो रहे हैं नोट्स, कोई गड़बड़ नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट है ना आपका पेडागोजी ऑफ DSSB, ये लाइव डॉक्यूमेंट है। लाइव डॉक्यूमेंट कहने का मतलब है ये हर वीडियो आने के बाद अपडेट हो जाता है, ठीक है। तो आपकी जो वीडियो आई होगी पेडागोजी की हिंदी वाली ना, उसके क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे। डिफरेंशियल क्योंकि एक रन में कराया था, तो डिफरेंशियल यहाँ है, कैलकुलस के PYQs ये रहे और कैलकुलस के नोट्स ये रहे। तो ये वाली वीडियो के बाद ये वाले नोट्स भी आपको इसी ड्राइव में यहाँ मिल जाएंगे। तो ड्राइव छोड़ते हैं, लेट्स अस कम बैक टू द टॉपिक कि अपने को जो आज रिजल्ट्स करने हैं, ठीक है। तो पहली यूनिट थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने इसमें आपको बताया था थ्योरी ऑफ इक्वेशन में आपको इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा शुरू करते हैं। तो मैंने इस नोट को थोड़ा ऐसे बनाया, पहले करी है मैंने नेम्ड थ्योरम और फंडामेंटल थ्योरम, फिर करें कॉन्सेप्ट्स हर यूनिट के, तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए। तो यहाँ जो अगर ये यूनिट 1 है ना, इसके पहले ये नेम्ड थ्योरम है सारी जो 1 to 6 लिखी हुई है, और उसके बाद की कॉन्सेप्ट से बात करिए। तो नंबरिंग से ज़्यादा डरिएगा मत, कुछ गायब है कुछ नहीं लिखा है, तो वो नंबरिंग आपस में पहले मैंने नेम्ड थ्योरम कॉल आउट करी, तो उनको आगे पीछे थोड़ा चिपकाया हुआ है, तो उस चीज़ का थोड़ा सा देख लेंगे क्योंकि इमेजेस हैं, इमेजेस लिए मैंने। नाउ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या कहती है, इट गारंटी दैट एवरी नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज़ एटलीस्ट 1 कॉम्प्लेक्स रूट। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था प्रीवियस पेपर में और मैंने सॉल्व भी किया था जब नेम थ्योरम की बात हो रही थी। दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनालिसिस ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो ये हमेशा याद रखिएगा, कोई नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल अगर है उसका एटलीस्ट 1 कॉम्प्लेक्स रूट तो होगा ही होगा, ये नियम याद रखिएगा। नाउ फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, अ स्पेशल केस ऑफ रिमाइंडर थ्योरम होती है फैक्टर थ्योरम, जहां पे रिमाइंडर आपका 0 हो जाता है। तो इट सेज दैट x माइनस c इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px इफ एंड ओनली इफ p ऑफ c इक्वल्स टू 0। तो ये हमेशा याद रखिएगा, अगर मैं कह रहा हूँ कि x माइनस 2 जो है ना, वो एक सर्टन पॉलिनोमियल दे दिया बहुत लंबा सा, ठीक है, वो कह रहा है कि इसका ये रूट है, और फिर इसमें ना एक वैल्यू को गायब कर देंगे, a लिख देंगे उसे, b लिख देंगे, कहेंगे a की वैल्यू निकालो। तो यहाँ से आपको क्या लेना है, x इक्वल टू माइनस 2 नहीं लेना है दोस्तों, x इक्वल टू 2 है आपका, x इक्वल टू 2 क्या है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल है, कहने का मतलब इसके अंदर जैसे ही वो बैठेगा इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर देगा। तो ये रिमाइंडर थ्योरम वही बता रही है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पे 1 नंबर के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। फैक्टर थ्योरम का जनरलाइज रूल है ये। ना रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, स्टेट्स दैट व्हेन अ पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय x माइनस c द रिमाइंडर इज p ऑफ c। तो ठीक है, अगर ये 0 नहीं कर पा रहा तो कुछ तो बचेगा ही बचेगा, तो यहाँ से जब c की वैल्यू आप रखेंगे जो भी बचेगा वो रिमाइंडर कहलाएगा। तो रिमाइंडर भी आप निकाल सकते हैं बिना डिवीजन के, अगर आपके पास कोई भी एक फैक्टर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है रैशनल रूट थ्योरम। रैशनल रूट थ्योरम दोस्तों क्या कह रही है, प्रोवाइड अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ पॉसिबल रैशनल रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन विद इंटीजर्स कोफिशिएंट, इट इज एसेंशियल फॉर सॉल्विंग हायर डिग्री इक्वेशंस, ठीक है। तो रैशनल रूट क्या कहते हैं कि रूट्स जो होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के वो रैशनल फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, इंटीजर कोफिशिएंट होते हैं। आगे देख लेते हैं, अगला है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट थ्योरम।
ये क्योंकि इसमें दो है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट थ्योरम, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉन्जुगेट निकालना तो आप सभी को आता ही है ना, कि साइन चेंज कर देते हैं हम अमूमन। सो इफ अ पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट हैव अ कॉम्प्लेक्स रूट, है ना, किसी कोई माना आपने पॉलिनोमियल है, उसका रियल कोफिशिएंट है, रियल कोफिशिएंट वाला पॉलिनोमियल है ना, इमेजिनरी कोफिशिएंट्स नहीं है, और कह रहे हैं उसका कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट करता है a प्लस बी आयोटा, a प्लस बी आयोटा अगर उसका रूट एग्जिस्ट करता है तो दिस देन इट्स कॉन्जुगेट इज ऑल्सो अ रूट। जो मैंने आपको बताया कि पेयर्स में होते हैं रूट, है ना, यही बताया था ना कि जो आपके इरेशनल रूट्स होते हैं या इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो हमेशा पेयर्स में आकर करते हैं। तो अगर ये इसका रूट है ना दोस्तों, तो a माइनस बी आयोटा भी इस इक्वेशन का रूट कहलाएगा। दिस इज ऑफन कॉल्ड इमेजिनरी रूट अकर्स इन कॉन्जुगेट पेयर्स, जो कि मैंने आपको बताया था। तो कॉन्जुगेट रूट थ्योरम वहां से आती है। हाईली इंपॉर्टेंट रिजल्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों, तो इसको एक बार देख लेते हैं, आपकी डी मॉर्विस थ्योरम। सो डी मॉर्विस थ्योरम क्या कहती है फ्रेंड्स? डी मॉर्विस थ्योरम कहती है इट्स अ कॉर्नरस्टोन फॉर वर्किंग फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। अगर पोलर फॉर्म में आपने कॉम्प्लेक्स नंबर तो लिखने आते हैं अपने को, अगर उसकी सर्टेन पावर n है, या पावर को देखिएगा, पावर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। क्या कह रहे हैं कि पावर अगर n है ना, तो ये r की पावर n आ जाएगा और n थीटास के साथ आ जाएगा। सिंपल, इतना सा फंडा है और कुछ नहीं है, आपको इसमें ज़्यादा गणित याद नहीं रखनी। ये n को नीचे उतार के ले आएंगे, आप r की पावर n चढ़ा देंगे और ब्रैकेट में जो आपके कॉस थीटा वगैरह है ना, तो कॉस n थीटा हो जाएगा, और जहाँ आयोटा साइन थीटा था वहाँ पे आयोटा साइन n थीटा हो जाएगा। मतलब जो पावर थी ना n, वो नीचे आ गई है। तो इसी फॉर्म में आपसे पूछ लेते हैं, ये दे देंगे तो आपसे ये पूछ लेंगे, ये दे देंगे तो आपसे ये पूछ लेंगे, है ना। फॉर रैशनल नंबर n, तो क्या होना चाहिए? कोई रैशनल नंबर होना चाहिए, ये याद रखिएगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकता, ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता। मान लो आयोटा पावर है तो नहीं कर सकते आप इसे यूज, तो ये रिस्ट्रिक्टेड है फॉर रैशनल नंबर। यूज टू फाइंड द रूट्स, बट वन मस्ट बी केयरफुल विद पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी कहने का मतलब है जब हम ये सर्कल में घूमते हैं तो उसका आपको ध्यान रखना है कि कौन से पीरियड में लाई करेगा। नाउ द कोर कॉन्सेप्ट्स कर लेते हैं। इस वाली यूनिट में जो कोर कॉन्सेप्ट्स अपने हैं जो हमें ध्यान देना जरूरी है, दीज कोर कॉन्सेप्ट्स आर, ठीक है। तो कोर कॉन्सेप्ट्स क्या है? हमारे पॉलिनोमियल थ्योरम का कोर कॉन्सेप्ट जो भी थोड़ी देर पहले हमने रिमाइंडर थ्योरम के फॉर्म में करा है, फैक्टर थ्योरम के फॉर्म में करा है कि अगर ये फैक्टर है तो इसे जीरो कर देगा ये पॉलिनोमियल को, है ना, इस डिवाइडेड बाय। फंडामेंटल थ्योरम कर लिए, ये भी की कॉन्सेप्ट में आता है इसके में ना। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या कह रही है, फिर से वापस एक बार रिविजिट कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट हैज एटलीस्ट वन कॉम्प्लेक्स रूट, दिस इंप्लाइज दैट n डिग्री पॉलिनोमियल हैज एग्जैक्टली n रूट। जिसे काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी कहते हैं कि n डिग्री पॉलिनोमियल के n रूट्स होते हैं। अगला है रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट और रूट्स। ये वाला तो हमने कई बार करा है, जनरलाइज फॉर्म इसकी यहाँ दी हुई है, पर हमने इसे क्वाड्रेटिक सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ रूट टेकन टू एट अ टाइम वाला भी कर रखा है और प्रोडक्ट्स का भी किया हुआ है हमने, है ना। तो सी बाई ए हमने कई बार प्रोडक्ट्स में भी देखा है। तो ये रिलेशनशिप हमें पता है कि वो वाली जो हम करते थे क्लास 10th में, अल्फा प्लस बीटा जो होता है आपका माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है आपका वो सी बाई ए होता है। इस रिजल्ट पे भी काफ़ी काम होते हैं, जहाँ पे ए बी सी क्या है वो रियल कोफिशिएंट्स हैं किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किसी भी, ठीक है। तो ये वाला उसी को दर्शा रहा है। इमेजिनरी रूट्स अकर इन पेयर, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने बात करी थी, कॉन्जुगेट फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स भी हम इन्हें कहते हैं फ्रेंड्स। फाइंडिंग रूट्स 20 का पार्ट है, इसी यूनिट में हम इन सबको करते हैं। तो फाइंडिंग रूट्स में क्या है, सिंथेटिक डिवीजन है, शॉर्टकट मेथड होता है, पॉलिनोमियल को डिवाइड करके। रैशनल रूट हमने थोड़ी देर पहले बात कर लिया है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की पोलर फॉर्म कैसी होती है ये आपको पता ही है, z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, वेयर r क्या है, मॉड्यूलस है। मॉड्यूलस आपको पता है, किसी भी अगर x प्लस आयोटा y फॉर्म का मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मेरा जो r होगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहाँ से मेरे को r जो है वो मॉड्यूलो z मिलता है दोस्तों, तो यहाँ से मैं अपने r को निकाल सकता हूँ। थीटा इज कॉल्ड द आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का आपको पता है कि किस तरीके से निकालते हैं। शॉर्ट फॉर्म आपको पता है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक बाकी नेगेटिव हो जाते हैं। तो उस हिसाब से आप इसके आर्ग्यूमेंट को कैलकुलेट करते हैं। तो आर्ग्यूमेंट कैसे होते हैं, यहाँ पर सिंपल थीटा होता है, यहाँ पाई माइनस थीटा होता है, यहाँ माइनस थीटा लेते हैं। उस हिसाब से आप इस पूरे आर्ग्यूमेंट प्लेन को समझ सकते हैं दोस्तों कि आर्ग्यूमेंट कैसे निकालना है। और जब क्वेश्चंस करेंगे थोड़ा डिटेल में तभी हम इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। नाउ दिस इज डी मॉर्विस थ्योरम। अभी थोड़ी देर पहले इस रिजल्ट पे बात करी है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है ना। दिस इज इंपॉर्टेंट, एक दो जगह इसके क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इस इक्वेशन की फॉर्म को आप हमेशा याद रखिएगा। मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये जो भी लेंगे आप ये जीरो होते हैं, मतलब कॉन्जिक्यूटिवली होने चाहिए, है ना। ओमेगा की पावर 1, ओमेगा की पावर 2, ओमेगा की पावर 3 ऐसे करते जाएंगे तो जीरो होंगे। और इसमें जो ओमेगा जो होते हैं इस फॉर्म में डिफाइन होते हैं। तो ओमेगा 1 की अगर हम बात करें तो वो होगा कॉस पाई अपॉन में, वो कॉस पाई के फॉर्म में आएगा। तो ये क्या कहलाते हैं, nth रूट ऑफ यूनिटी, मतलब वो सारे रूट्स जो 1 हो जाएंगे, है ना। तो nth रूट ऑफ यूनिटी से हम कहते हैं। नाउ ये वीटर्स फॉर्मूला जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात करी है ना जीरोस के बारे में। फिर हमने पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स फॉर्म पे बात कर ली है, nth रूट ऑफ यूनिटी की बात कर ली है दोस्तों। क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी जरूर कर लेना, ये वाला जो मैं आपसे कह रहा था इस पे सवाल आते हैं कि इसका सम अगर 0 होता है तो ओमेगा क्यूब अगर आपको निकालना है तो वो याद रखिएगा 1 होता है। और कॉन्जुगेट जो होता है ओमेगा को, ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। ये ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 से सारे रिजल्ट आपके आ जा रहे हैं दोस्तों।
नाउ द सेकंड चैप्टर विच इज इक्विवेलेंस रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन पे कई बार क्वेश्चन आया है कि किसे बोलते हैं, जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा, वही इक्विवेलेंस क्लास या इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है दोस्तों। फंक्शंस कैसे होते हैं, आपने 1 to 1 ऑन टू एंड 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस वाले पढ़े हैं। जो बाइजेक्टिव होता है जिसमें दोनों इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों हो। इंजेक्टिव होता है 1 to 1, सर्जेक्टिव होता है ऑन टू। ठीक है, इनको हम निकालना भी सीखते हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूलाज भी होते हैं, तो एक बार फॉर्मूला को रिविजिट कर लेंगे आप। ठीक है, सो एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन इज मैप टू बाय एट मोस्ट वन एलिमेंट ऑफ द डोमेन। ठीक है, और ऑन टू होने का मतलब है कि एवरी एलिमेंट ऑफ को डोमेन इज मैप टू एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ द डोमेन। अगर मेरी ये डोमेन है, ये मेरी को डोमेन है, यहाँ का जो एलिमेंट है यहाँ मैप्ड जरूर होगा। सो एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट यहाँ से ना कुछ छूटना नहीं चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ को डोमेन इज मैप टू एटलीस्ट बाय एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ द डोमेन। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ अ को डोमेन इज मैप टू एटलीस्ट एट मोस्ट वन, है ना। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि को डोमेन का जो एलिमेंट है दैट इज मैप्ड एट मोस्ट वन, मतलब दो बार, दो एलिमेंट से नहीं जा सकता, एक बार। सो इस हिसाब से आप 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, ऑन टू, और फिर इंजेक्टिव सर्जेक्टिव की तरह बोलते हैं, जो बाइजेक्टिव उसे बोलेंगे जिसमें इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों होंगे। मतलब अगर कोई फंक्शन 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है, उसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं दोस्तों। कंपोजिशन आपको पता ही है, गॉफ इक्वल्स टू कैसे निकालते हैं हम गॉफ को, जी ऑफ एफ एक्स निकालने से हमें गॉफ मिल जाता है। इन्वर्स फंक्शन हमको पता है, इन्वर्स फंक्शन कैसे सेटिस्फाई करता है, इस फॉर्म में सेटिस्फाई करता है। कार्डिनैलिटी क्या होती है, कार्डिनैलिटी कुछ नहीं है, द नंबर ऑफ एलिमेंट एक सेट के, उसे हम क्या बोलते हैं, कार्डिनैलिटी। अब बाइजेक्शन बिटवीन टू सेट्स प्रूव दैट दे हैव द सेम कार्डिनैलिटी। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो आप ये याद रखिएगा कि उनकी कार्डिनैलिटी सेम है। कहने का मतलब है कोई फंक्शन है a to b जा रहा है, और अगर आप कह रहे हैं कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है तो आप ये मान के चलेगा अगर a में n एलिमेंट है तो b में भी आपके n नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे फ्रेंड्स। बेसिक नंबर थ्योरी थर्ड यूनिट पे आ गए हैं। नेम थ्योरम इक्की दुक्की हैं, फटाफट से देख लेते हैं। सेकंड यूनिट में इतने नेम थ्योरम हमें दिखी नहीं। ठीक है, यहाँ पर जो है डिविजनल एल्गोरिथम, फंडामेंटल थ्योरम, अरिथमेटिक। अरिथमेटिक अलग है और अलजेब्रा अलग है। अलजेब्रा में n रूट की बात हो रही थी ना, यहाँ पे देख क्या करिए, स्टेट्स एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1 इज ईदर अ प्राइम नंबर इटसेल्फ और कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ यूनिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। क्लास 10th की किताब में पढ़ाते हैं इसे। सबसे पहली थ्योरम इसी से शुरू करते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से, अप टू ऑर्डर ऑफ द फैक्टर। ठीक है, दिस इज द रीजन प्राइम नंबर आर कंसिडर्ड टू बी एटम्स ऑफ नंबर थ्योरी। इसीलिए उन्हें एटम्स कहते हैं। कहने का मतलब एवरी नंबर इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ प्राइम नंबर। इसीलिए एटम्स को हम साइंस में बिल्डिंग ब्लॉक की तरह समझते हैं ना, ऐसी प्राइम नंबर्स को हम नंबर थ्योरी में बिल्डिंग ब्लॉक्स मानते हैं। ये सारे नंबर्स को गढ़ते हैं आपस में। डिवीजन एल्गोरिथम क्लास 10 से ही है, आपको थोड़ा आइडिया है ही पहले से। क्विकली मूव कर जाते हैं। यूक्लिडियन लेमा कहता है इफ अ प्राइम नंबर p डिवाइड्स द प्रोडक्ट a b देन p मस्ट डिवाइड्स एटलीस्ट वन ऑफ a और b। क्योंकि देखो p प्राइम है ना, और a और b को डिवाइड कर रहा है, तभी तो डिवाइड कर सकता है जो वहाँ पे ऑलरेडी उसका कुछ फैक्टर हो या फिर वो खुद हो। या तो अगर ये a b जो है फैक्टर हो उस नंबर का, तो a दूसरा फैक्टर हो जाएगा। सो इस हिसाब से दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से आ रहा है ये वाली बात। ठीक है, अब कोर कॉन्सेप्ट्स कर लेते हैं। डिविजनल एल्गोरिथम डिस्कस कर लिया, यूक्लिड भी कर लिया, फंडामेंटल थ्योरम भी कर ली। मॉड्यूलर अरिथमेटिक को समझ लेते हैं। मॉड्यूलर अरिथमेटिक मैंने आपसे बोला, मॉड्यूलर वाले क्वेश्चन जो हमने कई जगहों पे करे हैं। अरिथमेटिक विद रिमाइंडर्स a कॉन्जुगेट b मॉड्यूलो m मीन्स m डिवाइड्स a माइनस b। हमेशा याद रखिएगा कि m डिवाइड्स a माइनस b। और कई बार ये कहते हैं कि डिवाइड करके रिमाइंडर को वहाँ लिख देते हैं। कहने का मतलब है कि इन दोनों का डिफरेंस, सीधी बात वही है। कहने का मतलब है a माइनस बी डिवाइड्स बाय m, कहने का मतलब ये बचा हुआ रिमाइंडर है ना। a को आपको डिवाइड करना है m से, है ना। a को जब आप m से डिवाइड करते हैं, मानो आपका रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करने के बाद b आता है, तो कहने का मतलब क्या है, अगर a में b नहीं होता तो m से डिवाइड होता है। तो इसी बात को यहाँ पे कह रहे हैं कि m डिवाइड्स a माइनस b। सो इट्स अ सिमिलर प्रॉपर्टी टू द स्टैंडर्ड अरिथमेटिक। तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। अगला कर लेते हैं PMI। आप सभी को पता है कि अगर 1 के लिए ट्रू है, k के ट्रू है, तो k+1 के लिए भी ट्रू होगा। ये बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। यहाँ से एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, मैथ दोनों तरीके की रीजनिंग पर डिपेंडेंट होता है। इंडक्टिव रीजनिंग का कुछ जीवन में एग्जाम्पल पूछे, कहीं डेमो लेक्चर दे रहे हो, तो इंडक्टिव रीजनिंग का बेहतरीन एग्जाम्पल होता है आपके पास PMI। PMI अब पढ़ाते हैं प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन। कहने का मतलब आप इंड्यूस करते हैं रिजल्ट को। एक के लिए ट्रू हुआ, k के लिए ट्रू हुआ, तो उसके k के बाद आने वाले सब के लिए बात ट्रू हो जाएगी। सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। और बाकी जगह हम डिडक्टिव रीजनिंग करते हैं, मैथमेटिक्स में डिड्यूस करते हैं फॉर्मूलाज को। सो वेल ऑर्गेनाइज प्रिंसिपल क्या है हमारा? वेल ऑर्गेनाइज प्रिंसिपल कहता है कि एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर कंटेन एटलीस्ट एलिमेंट। नाउ लीनियर अलजेब्रा देख लेते हैं। लीनियर अलजेब्रा में कुछ नेम थ्योरम जो कि मैंने आपको बताया था। केले हैमिल्टन थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट। केले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है? प्रोफाउंड रिजल्ट स्टेटिंग दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स
कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए याद रखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करती है इसको सिर्फ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कहने का मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगी वो अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, कहने का मतलब उसमें वैल्यू पुट करोगे तो 0 आ जाएगा। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं, लैम्बडा की पावर n प्लस सी एन माइनस लैम्बडा एन माइनस 1 एंड सो ऑन अप टू c0 इक्वल टू 0। देन अगर ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनी है तो जहाँ जहाँ लैम्बडा है वहाँ ये रख दीजिए आप, ये मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स को खुद को रख दे रहे हैं आप, तो क्या आ जाएगा आपका, ये 0 आना चाहिए। तो दिस इज यूज फॉर कंप्यूटिंग पावर्स ऑफ मैट्रिसेस एंड सिंप्लीफाइंग मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। कई बार मैट्रिक्स पॉलिनोमियल आपको ऐसे मिलते हैं ना, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस आई इक्वल टू 0, इसे प्रूव करो। तो ये आप कहाँ से करते हैं, केले हैमिल्टन थ्योरम से आता है ये। तो यहाँ पे जो लैम्बडाज है ना वो आइगन वैल्यूज़ हैं, उसकी हेल्प से आप इस केले हैमिल्टन इक्वेशन को बनाते हैं फ्रेंड्स। तो ये भी हम बनाना सीखेंगे, केले हैमिल्टन इक्वेशन जब हम सीखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इक्वेशंस बनाई जाती हैं बेस्ड ऑन द पॉलिनोमियल, या फिर जो आपको हमने दिया है डिटर्मिनेंट के बेसिस पे किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, वो हम सीखेंगे क्वेश्चन करने वाले में। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम आपको पता ही है कि अगर दिस इज कलेक्शन ऑफ इक्विवेलेंट स्टेटमेंट दैट कैरेक्टराइज एन इन्वर्टिबल n क्रॉस n मैट्रिसेस। फॉर एग्जांपल अ मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो। तो ये तो हमें नियम पता है ना, इन्वर्टिबल कब होती है, जब उसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो। इफ एंड ओनली इफ इट्स रोज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, इफ एंड ओनली इफ ax इक्वल्स टू 0 हैज़ ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन। तो बहुत सारी बातें कह दी हैं इन्वर्टिबल होने के लिए, क्या क्या है, डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए रोज, और जो हो ax इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखी जा सके, अगर लिखेंगे तो उसका जो सोल्यूशन आएगा वो एकदम ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा। कोर कॉन्सेप्ट जो इसमें हमें बात करने की जरूरत है, गॉस एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, ये सीखना जरूरी है रो एक्लन फॉर्म के लिए। मैंने आपसे पहली बात कही थी, रो एक्लन फॉर्म का हम 1-2 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। फिर कंसिस्टेंसी क्या होती है, एक सिस्टम की कंसिस्टेंसी उन्हें कहते हैं इफ द आर्गुमेंट मैट्रिक्स और कोफिशिएंट मैट्रिक्स हैव द सेम रैंक। फिर है सॉल्यूशन सेट्स, कैन बी यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें कब होगा कोई यूनिक सॉल्यूशन, कब होगा, इफ द रैंक इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल, या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, कंसिस्टेंट रैंक लेस देन नंबर ऑफ द वेरिएबल, या फिर कोई सॉल्यूशन ना हो, नो सॉल्यूशन के केस में भी ये पॉसिबल है। नाउ मैट्रिक्स थ्योरी में देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है आपका, मैट्रिक्स थ्योरी भी इसका पार्ट है। तो मैट्रिक्स थ्योरी आपसे क्या करा रही है, देखिए ax इक्वल्स टू b फॉर्म की लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना, लीनियर इंडिपेंडेंस पता होना चाहिए आपको, रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, REF मेथड से, रो एक्लन फॉर्म से, इट रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ द कॉलम स्पेस ऑल्सो। ना तो मैट्रिक इन्वर्स जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी, उसी का फॉर्मूला फॉर्म है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसमें काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। अ फंक्शन t बिटवीन वेक्टर स्पेसेस दैट प्रिजर्व्स वेक्टर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसके लिए 2 रूल्स चलते हैं ना अपने, हमने ये सीखा ही है पहले से। अगर आप देखेंगे किस तरीके से जब हम वेक्टर को जब हम करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन किस फॉर्म में लिखी जाती हैं, तो वो लिखी जाएंगी ये तो t टाइम्स ऑफ u और v, अगर 2 वेक्टर हैं तो ये इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, tu प्लस tv फॉर्म में आ जाएगी ना ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पर। वरना अगर t अल्फा u टाइम्स है तो यहाँ पे v और u जो है वेक्टर्स हैं, तो ये आ जाएगा अल्फा tu, मतलब मल्टीप्लिकेशन और ये भी दोनों साथ में वर्क कर रहे हैं, तो उस केस में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ कहने की कोशिश करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ मूवमेंट tx इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ x, हम इसे करने की कोशिश करते हैं। आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर मैंने बताया था किससे आएगी, केले हैमिल्टन थ्योरम से आ रही है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है तो उसके ना आइगन वेक्टर इफ av माइनस इक्वल्स टू लैम्बडा टाइम्स ऑफ v, द स्केलर लैम्बडा इज द आइगन वैल्यू। तो जो लैम्बडा है, मैंने आपको बताया था ना, आइगन वैल्यूज के बेसिस पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं हम, तो लैम्बडा क्या है, इसकी आइगन वैल्यू है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैंने आपको क्या बताई थी, कैसे मिलती है, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा i। तो अब अगर लैम्बडा आ गया है, मतलब आपके पास अगर उसकी आइगन वैल्यू आ गई है, तो उसके बेसिस पर आप उसे माइनस करिए विद द हेल्प ऑफ आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मदद से हेल्प ली के उसे आप a में से माइनस करिए, उसका डिटर्मिनेंट निकालिए तो आराम से निकल आएगा। सो दिस इज कॉल्ड द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर द आइगन वैल्यूज। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हैं, इससे मिलने वाले जो रूट्स होते हैं उसे हम आइगन वैल्यूज कहते हैं। तो आप क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, ए मैट्रिक्स आपके पास, उसमें से लैम्बडा टाइम्स ऑफ आई को माइनस करते हैं, जो मैट्रिक्स बनेगी उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं और उसे 0 के बराबर रख के सॉल्व करते हैं, तो आपके पास लैम्बडा की वैल्यूज आती हैं। वो लैम्बडा की वैल्यूज क्या होती हैं, आइगन वैल्यूज कहलाती हैं। उन आइगन वैल्यूज को जब आप इस फॉर्म में चेक करके देखते हैं तो ये आइगन वैल्यूज हमने कहते हैं। तो केले हैमिल्टन थ्योरम क्या कह रही है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर होगी ना, वो अपनी खुद की ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, मतलब इससे बनने वाली जो इक्वेशन होगी, और कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए से ही बनाई है ना, तो ए उसे खुद भी सेटिस्फाई करेगा। ये आपकी केले हैमिल्टन थ्योरम है। तो दोस्तों ये हमने पॉसिबल इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो हमें पता होने चाहिए इस यूनिट को शुरू करने से पहले उनको रिवाइज कर लिया है। अब जो इसके बाद हमारी वीडियो आएगी उसमें हम अलजेब्रा के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। मीनवाइल आप हमारे चैनल पे पॉसिबल जो भी वीडियोस अवेलेबल हैं उन्हें देखना शुरू करिए दोस्तों, मेक बेस्ट यूज़ ऑफ इट। यहाँ पर आपके लिए हमने पूरी सीरीज़ जो है आपके लिए हमने क्या बोलते हैं कि टीजीटी मैथ्स की पूरी सीरीज़ चल रही है अपनी, है ना। इसमें जितने क्वेश्चंस हम करा रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ हमारे चैनल पे रहिए,
ट्राई मल्टीपल सोर्सेज, अलग अलग रिसोर्सेज की हेल्प लीजिए और बिल्कुल मेहनत करिए दोस्तों। सिलेक्शन आपको ही लेना है, किसी और को नहीं लेना है। यहाँ टीचिंग मेथोलॉजी की सीरीज चल रही है, रिसेंटली अपडेटेड है। देखिए डेट पब्लिश्ड बाय के हिसाब से लगा दी, 23वीं वीडियो जो है आप लोगों की अपलोड हो चुकी है फ्रेंड्स। तो आप 23वीं वीडियो को अपना देख सकते हैं, ठीक है। और ये 25 वीडियो 5 घंटे में आप कर सकते हैं। अपना डिवाइड करिए टाइम को इन 25 वीडियोस को, कैसे आपको करना है दैट यू हैव टू टेक द डिसीजन दोस्तों। सारी वीडियोस हैं अब तक के जितने पेपर हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेट्स में हुए हैं, उन सबको यहाँ पे कलेक्टिवली आपके सामने सॉल्व किया है। कई दोस्त चाह रहे थे कि एक मैराथन क्लास हो जिसमें कॉन्सेप्ट डिस्कस हुए हों, वो क्लास ऑलरेडी यहाँ पर है 28 मिनट की, सबसे लॉन्गेस्ट वीडियो जो इसके अंदर है, 28 मिनट की कम से कम वीडियो है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। अगर आप इसको देखें और फिर हमारे क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, यू विल बी मच 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 मोर कंफर्टेबल, आई एम टेलिंग यू। इस वीडियो को पहले देखो, उसके बाद MCQs करने की कोशिश करो, जो आपको वीडियोस में डेली हम करा रहे हैं। यू विल फील वेरी कंफर्टेबल एट एन ईज, आपको लगेगा कि अरे बड़े आराम से मक्खन हो जा रहे हैं टीचिंग मेथोलॉजी के 10 क्वेश्चन। सो डू विजिट दीज नोट्स, और ये नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी हैं और हमने अपनी ड्राइव में भी डाल दिए हैं फ्रेंड्स। सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी लर्निंग, कीप ग्रोइंग इन लाइफ एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।